मिडिल क्लास के आदमी को इज्जत का इतना डर रहता है जैसे लगता है कि मुगल बादशाह के घर के हैं। मध्यम वर्गीय जो परिवार है, मिडिल क्लास, वो सोचता है कि अगर अपने बच्चों को हम मजबूरी दिखाएंगे तो ये और पढ़ेंगे। वो ये गलत सोचता है। तो सोचेगा यार ये पागल है, मेरा बाप जो है कह रहा है माँ बाप का बस चले, तो वो चाहते हैं कि हमारे रहते तुम कुछ कर लो, चाहे तुम पीडब्ल्यूडी में क्लर्क ही बन जाओ। जब भी तुम गुलाम होगे तो उसकी बस एक वजह होगी, तुम्हारी आंतरिक कमजोरी। एक जानवर है जिसको आज तक पाला नहीं जा सका, जिसको आज तक पट्टा नहीं पहनाया जा सका। जीतना इसलिए जरूरी होता है कि जीत से एक बहुत बड़ी चीज का जो संबंध है, उत्साह का। और जो हार के उत्साहित है वो तो भगवान है, सो तो तुम हरा ही नहीं सकते। इसलिए मिडिल क्लास का आदमी बहुत परेशान होता है। मिडिल क्लास के आदमी को इज्जत का इतना डर रहता है जैसे लगता है कि मुगल बादशाह के घर के हैं। मिडिल क्लास का जो लड़का है उसके ऊपर इतनी चीजें थोपता उसका परिवार। देखो नाक मत कटाना, अरे कान कटवा लो। माँ बाप अनजाने में कुछ करते हैं, अनजाने में। देखो भैया हम लोग हो रहे हैं बुजुर्ग, बीपी बहुत हाई है। युद्ध का नियम क्या है कि जो लड़ने जा रहा है उसको उत्साहित करो। लेकिन मध्यम वर्गीय माँ बाप दूसरा रास्ता अपनाते हैं कि जो लड़ने जा रहा है उससे उसको डराओ। अखिलेश यादव चुनाव हार गए तो उनके पापा कौन संभाल रहे हैं उनको? इससे तैयारी करो बेटा। 45 सीट पिछली बार थी तुम्हारे पास, अब की बार 100 प्लस ले आओ। बड़ा पीठ ठोकी होगी इन्होंने, बहुत बढ़िया। अगली बार 400 के पार। इलेक्शन खत्म हुआ, सारे विपक्ष के नेता गए, योगी जी से मिले, उनको बधाई दी कि आप सरकार बनाइए। एक आम समाजवादी और भाजपा का जो प्रचारक है वो आज तक एक दूसरे से बोल नहीं रहा है। समाजवादी वाला ताव में था ना, समाजवादी वाले ताव में थे कि हम जीत गए, कि भैया आ रहे हैं। और मामला हो गया उल्टा। हमारे एक यादव मित्र हैं, वो तो फोन ही नहीं उठा रहे। आदरी में उनका शोरूम है अंडा का, वो फोन ही नहीं उठा रहे। 10 मार्च और आज 20, बंदा फोन ही नहीं उठा रहा। 9 मार्च को उन्होंने हमसे कहा था कि भाई साहब पूरी बहुमत में आ रहे हैं और पलट देंगे सबको। हम तो दूसरे चरण में ही जीत गए थे। इतना कॉन्फिडेंस था उस आदमी को, कह रहा था अंतिम चरण के चुनाव की जरूरत ही नहीं है, भैया वैसे ही सरकार बना रहे। हमने कहा सरकार तो बन जाने दो। अरे कैसी बातें कर रहे हैं, आपको टेंडर दिलाऊंगा पूर्वांचल एक्सप्रेस का। मैंने कहा ठीक है भैया ध्यान रखना। हाँ, और एक बैग सारा मामला पलट गया। मध्यम वर्गीय जो परिवार है, मिडिल क्लास, वो सोचता है कि अगर अपने बच्चों को हम मजबूरी दिखाएंगे तो ये और पढ़ेंगे। वो ये गलत सोचता है। एक बात युद्ध का नियम याद रखना, जब कल तुम्हारे बच्चे लड़ने जाएंगे आज से 10 साल बाद, तो उनसे कहना अबे कोई बात नहीं, तुम फेल हो जाओ तो तुमको मर्सिडीज खरीद के देंगे। तो सोचेगा यार ये पागल है, मेरा बाप जो है कह रहा है कि तुम 4 अटेम्प्ट आईएएस दो, अगर तुम्हारा नहीं हुआ तो मर्सिडीज की चाबी हमसे ले आओ। खुलकर खेलेगा वो कोई, क्योंकि सबसे समाज तो वैसे ही डिप्रेस कर रहा है। समाज तो वैसे ही डिप्रेस कर रहा है, अगर परिवार भी करेगा तब। इसलिए जिनके मां बाप नहीं रहे, परिवार नहीं रहे, उन्होंने बड़े कांड किए जीवन में। ऐसे बड़े, अब जैसे भगवान कृष्ण है, मां बाप जेल में, नहीं तो इंजीनियर बना देते, मैकेनिकल इंजीनियर, इंजीनियरिंग करके। कोई जानता उनको? मां बाप का बस चले तो वो चाहते कि हमारे रहते तुम कुछ कर लो, चाहे तुम पीडब्ल्यूडी में क्लर्क ही बन जाओ।
माँ बाप की 2-3 तमन्ना बहुत बड़ी बड़ी होती है। एक, हमारे सामने तुम नौकरी पा जाओ, और दूसरी तुम्हारी शादी हो जो हम तुम्हारे बच्चों को खिला लें। तुम जब भी गुलामी करोगे, जब भी तुम गुलाम होगे, तो उसकी बस एक वजह होगी, तुम्हारी आंतरिक कमजोरी। दुनिया में एक जानवर है जिसको आज तक पाला नहीं जा सका। एक जानवर है जिसको आज तक पाला नहीं जा सका, जिसको आज तक पट्टा नहीं पहनाया जा सका, और वो है भेड़िया। एकमात्र जानवर है पूरी दुनिया में जिसको आज तक इंसान पाल ही नहीं पाया। क्योंकि अगर तुम भेड़िए के बच्चे को उठा लाए तो वो उस इलाके को तबाह कर देंगे। बड़ा गजब का सोशल संगठन है उनका। भेड़ियों में स्त्री को लेकर कभी लड़ाई ही नहीं होती। भेड़िया जो समाज है, तो जो बुजुर्ग भेड़िए हैं वो शिकार पे नहीं जाते। जवान शिकार करते हैं, वो लेकर आते हैं, पहले बुजुर्गों को देते हैं, फिर खाते हैं। उनको तुम बंदी बना लो, मौका पा जाएंगे तुमको फाड़ डालेंगे, चाहे जितना खिलाओ। इसलिए आज तक भेड़ियों को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। इसलिए पहले जमाने में जब औरतें को पीरियड होता था तो उन्हें मंदिर जाने के लिए रोका जाता था, क्योंकि भेड़ियों की जो सूंघने की क्षमता है वो 14 किलोमीटर की है। मतलब 14 किलोमीटर से उन्हें खून की बू आती है। 14 किलोमीटर। तो स्त्रियों को बाहर निकलने से मना किया था। एक सबसे बड़ी वजह यह थी, एक सुबह 4 बजे मंदिर पहुंच गई और वो उधर से निकल आया। उसकी एक वजह यह थी कि पीरियड में स्त्री को मंदिर नहीं जाने दिया जाता था। एकमात्र जानवर है भेड़िया। कभी डिस्कवरी पर उनका एपिसोड देखो, ताकि शेर को गुलाम बनाया गया। चाइना वाइना में तो बच्चे हैं, वो नचाते हैं शेरों को। ताकत कहां है अपने अंदर? तो भारत पर तो कब्जा होना ही था। आइसोलेटेड, दुनिया में क्या हो रहा है पता ही नहीं। कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट गई पश्चिम में, इतना बड़ा व्यापार चल रहा है आपका उनके साथ, आपको कुछ पता ही नहीं। पुनर्जागरण, साइंटिफिक डिस्कवरीज, आपको कुछ पता ही नहीं। तो आप मुख्य धारा से पिछड़ गए। तो आप जब मुख्य धारा से पिछड़ गए, बैकवर्ड हो गए, तो वीक हो गए। तो जब वीक हो जाएंगे तभी तो गुलाम बनेंगे।